अपने सपनों को हकीकत में कैसे बदलें। भूमिका सपने देखना हर किसी को पसंद होता है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए संघर्ष, मेहनत और आत्मविश्वास की जरूरत होती है। ये कहानी आदित्य की है, जिसने अपने हालातों से लड़कर अपने सपनों को साकार किया। पहला अध्याय, एक छोटे गांव का बड़ा सपना। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रायपुर में रहने वाला आदित्य एक गरीब किसान का बेटा था। उसके पिता गांव के खेतों में काम करते थे और मां घर का काम संभालती थी। घर की स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन आदित्य के सपने बहुत बड़े थे। वह एक बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता था, लेकिन गांव में न तो अच्छी शिक्षा थी, न कोई प्रेरणा देने वाला व्यक्ति। फिर भी जब वह खेतों में अपने पिता को मेहनत करते देखता तो मन में ठान लेता कि एक दिन वह अपनी किस्मत खुद बदलेगा। अगर दुनिया के बड़े लोग सफल हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। यह विचार उसे हमेशा प्रेरित करता था। दूसरा अध्याय, कठिनाइयों से भरा रास्ता। गांव में 10वीं तक की पढ़ाई ही उपलब्ध थी, लेकिन आदित्य को आगे पढ़ना था। उसने अपने माता पिता से शहर जाकर पढ़ने की इच्छा जताई, लेकिन आर्थिक स्थिति इसकी इजाजत नहीं देती थी। तब आदित्य ने एक अनोखा फैसला किया। वह खुद पैसे कमाएगा और पढ़ाई करेगा। दिन में स्कूल जाता, रात में एक दुकान पर काम करता, सुबह अखबार बेचता और पढ़ाई के लिए पैसे जुटाता। इस कठिन परिश्रम के बावजूद उसने 12वीं कक्षा में टॉप किया और एक अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल गया। लेकिन अब एक और समस्या थी, कॉलेज की फीस और शहर में रहने का खर्च। तीसरा अध्याय, संघर्ष का द्वार। आदित्य ने हार नहीं मानी। उसने कॉलेज के साथ साथ पार्ट टाइम नौकरी करना शुरू किया। रात को वेटर का काम करता, दिन में कॉलेज जाता। हॉस्टल का खर्च बचाने के लिए एक छोटे से कमरे में 4 और लड़कों के साथ रहता। पढ़ाई के लिए सरकारी लाइब्रेरी का इस्तेमाल करता ताकि किताबों पर पैसा खर्च ना हो। वह कई बार थक जाता, लेकिन एक ही विचार उसे आगे बढ़ाता, अगर मैं अब हार गया तो मेरे सपने अधूरे रह जाएंगे। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। कॉलेज में उसे एक छोटे स्टार्टअप में इंटर्नशिप का मौका मिला, जहां उसे बिजनेस और मार्केटिंग के बारे में सीखने को मिला। चौथा अध्याय, पहला बड़ा मौका। इंटर्नशिप के दौरान आदित्य ने कई नए विचारों पर काम किया। वह सिर्फ एक कर्मचारी नहीं बनना चाहता था, बल्कि खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता था। एक दिन उसने देखा कि लोग ऑनलाइन सामान खरीदने लगे हैं, लेकिन छोटे गांवों तक यह सुविधा नहीं पहुंची थी। यहीं से उसे एक अनोखा बिजनेस आइडिया आया, गांवों के लिए एक ऑनलाइन मार्केट। उसने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर गांवों में सामान डिलीवर करने वाली एक सर्विस शुरू की। शुरुआत में लोग उन पर भरोसा नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने सस्ती कीमत और अच्छी सेवा देकर लोगों का भरोसा जीत लिया। धीरे धीरे उसका बिजनेस बढ़ने लगा और कुछ निवेशकों ने उसमें पैसा लगाना शुरू कर दिया। पांचवां अध्याय, सपनों का साकार होना। कई सालों की मेहनत और संघर्ष के बाद आदित्य का बिजनेस देश के हजारों गांवों तक फैल चुका था। आज वह सिर्फ एक गरीब किसान का बेटा नहीं, बल्कि एक सफल उद्यमी था। एक दिन उसने अपने माता पिता को फोन किया और कहा, पापा, अब आपको खेतों में काम करने की जरूरत नहीं, अब आपकी जिंदगी आराम से गुजरेगी। यह सुनकर उसके माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। छठा अध्याय, सीख जो हमें आदित्य से मिलती है। आदित्य की कहानी हमें सिखाती है कि बड़े सपने देखने से मत डरो। मुश्किलें आएंगी, लेकिन उन्हें पार करने का जज्बा रखो। मेहनत और सही रणनीति से सब कुछ संभव है। अगर हिम्मत और आत्मविश्वास है तो हालात कभी भी तुम्हें हरा नहीं सकते। निष्कर्ष, हर किसी के पास सपने होते हैं, लेकिन उन्हें हकीकत में बदलने के लिए संकल्प, मेहनत और संघर्ष करना पड़ता है। आदित्य की तरह अगर आप भी अपने सपनों पर विश्वास रखते हैं और उनके लिए पूरी ईमानदारी से मेहनत करते हैं, तो एक दिन वे हकीकत जरूर बनेंगे। तो क्या आप भी अपने सपनों को साकार करने के लिए तैयार हैं?